students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 5th, which is about the skeletal system. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को ह्यूमन बीइंग या अपनी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम, वी हैव टू डिस्कस। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ठीक है, in your previous classes you have already studied about body that is composed of cell. There are trillions of cells in a human body. Tissue is a group of cells of fluid that work together to perform a specific job in the body, like cells in an organ like the kidney or heart or blood cells. The tissues that carry out of the same task form an organ. A group of organs that work together and carry out a function is called an organ system. Different organ systems perform different functions and together make up an organism. स्टूडेंट्स, हमने कुछ अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल बेसिक सबसे छोटी सी यूनिट से स्टार्ट होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, सेल बोलते हो। किसी भी एक बॉडी के अंदर मोर देन ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, शेप में, फंक्शन में, उन सबका जो ग्रुप होता है उसका आप बोलते हो आगे चल के क्या, टिश्यूज। ठीक है, यानी कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब और टास्क इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आपके जो टिश्यूज जो सेम तरीके के टिश्यूज होते हैं, यानी कि जिससे वो सारे टिश्यूज जो सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। और फिर जब बहुत सारे ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है जो एक साथ ही वर्क करता है, फंक्शन करता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हर मतलब किसी भी ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं और सभी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम किसी भी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और दे टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्या होता है, इट इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, protects the internal organs and also help in the movement of body parts. There are 206 bones in an adult human body. क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारी रिजिड बोन्स का एक फ्रेमवर्क। ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, जैसे कि ये हमारी बॉडी को शेप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हमारे अंदर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट में हेल्प करता है अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती है। ठीक है, नाउ द स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड लिम्स। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, स्कल आता है, बैकबोन आता है, रिबकेज और लिम्स, इन सबसे मिलकर बनता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, चलो अब जैसे कि आपको यहाँ लास्ट में इधर गिवन था, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे स्कल हो गया, ये रिबकेज हो गया, ठीक है, ये आपके लिम्स हैं, इस तरीके से मिलकर एक स्केलेटल सिस्टम तैयार होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे क्या स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहला, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। आपके हमारी जो बॉडी होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम एंड द स्केलेटल सिस्टम वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ऑल बॉडी मूवमेंट्स। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं वो दो सिस्टम के कंबाइनली वर्क करने से होते हैं। पहला आपका स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों कंबाइनली वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द बॉडी मूवमेंट्स इन द बॉडी। ठीक है, उसके अलावा मेनी पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। स्केलेटन के हमारे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो एनक्लोज होके हमारे अंदर जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा स्कल वाला पार्ट होता है, स्कल हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स और स्टर्नम जो मिलकर बनाता है हमारा रिब केज, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट, लंग्स, है ना। उसके अलावा हमारे ब्रीदिंग में भी हेल्प करते हैं। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में क्या कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स काफी अमाउंट में स्टोर्ड रहते हैं। अब हमें हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कल व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। तो स्कल क्या है, इट इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये क्या है, हमारे हेड का बोनी फ्रेमवर्क है, यानी कि बोन्स का बना हुआ एक फ्रेमवर्क है हमारे हेड का, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कितनी, इसमें 8 क्रेनियल और 14 फेशियल बोन्स होती है। दैट मींस टोटल कितनी बोन्स होती है स्कल्स में, हमारे स्कल में 22 बोन्स होती है। ठीक है, द क्रेनियल बोन्स मेक अप अ प्रोटेक्टिव फ्रेम अराउंड द ब्रेन। द फेशियल बोन्स मेक द अपर एंड लोअर जॉस एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर। जो हमारी क्रेनियल बोन्स है कितनी, 8,
ये 8 क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं, हमारे ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार करती है। उसके अलावा जितनी भी आपके फेशियल बोन्स है, ये हमारा अपर एंड लोअर जॉ बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे हमारे फेशियल बोन से ही बने होते हैं। Except the lower jaw, all other bones in the skull are fixed and hence immovable. We are able to talk and eat because of the movable lower jaw. Lower jaw को छोड़कर बाकी जितने भी आपके बोन्स, सॉरी स्कल वाले पार्ट में बोन्स है, वो सारे क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि इमूवेबल है। सिर्फ एक लोअर वाला एक जॉ होता है जो मूवेबल होता है, इसी की वजह से आप बोल पाते हो, ठीक है, या कोई चीज खा पाते हो, क्योंकि ये मूवेबल होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू बैकबोन। बैकबोन क्या है, इसको आम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन भी बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। कितनी, इसमें 33 इरेगुलर शेप की बोन्स होती है जिनको आप वर्टिब्रे बोलते हो, ठीक है। ये सभी बोन्स एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क हमारे लिए प्रिपेयर करती हैं और क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। द वर्टिब्रल कॉलम enables us to stand upright and maintain our balance। वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू आप सीधे खड़े हो पाते हो और अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर पाते हो। Now we come to the rib cage. Rib cage क्या होता है? See, the organ inside the chest like the heart and lungs are protected by a bony cage called the rib cage. ठीक है? 12 pairs of bones from the ribs. These are attached to the breastbone that is turned up in front and to the vertebral column at the back, forming a cage of bones. The last 2 pairs of ribs, the 11th and the 12th, are attached to the vertebral column but not attached to the breastbone. These are known as floating ribs. देखो, अब जितने भी हमारे ऑर्गन्स चेस्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, है ना, ये सारे प्रोटेक्टेड होते हैं एक बोन्स के बने हुए केज से, जिसको आप बोलते हो रिब केज। इसमें क्या होती है, 12 पेयर्स होती हैं ये बोन्स की, जो हमारे रिब्स को बनाती हैं। 12 पेयर यानी कि टोटल 24 हो गया। अब होता क्या है कि ये हमारी आगे ब्रेस्ट बोन होती है, जिसको आप स्टर्नम बोलते हो, ठीक है। उससे तो ये आगे की तरफ अटैच होती है और पीछे ये बोन्स जो हमारे अटैच होते हैं, वो किसके साथ होती है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, आगे ब्रेस्ट बोन से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। इस तरीके से ऐसा कुछ केज स्ट्रक्चर बना लेती हैं बोन्स का। लेकिन जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं हमारी बोन्स के या रिब्स के, इसका एक 11th वाला और एक 12th वाला, ये सिर्फ क्या होता है, आपके पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होता है ये 2 पेयर लास्ट के, लेकिन आगे की तरफ ब्रेस्ट बोन से या स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, यानी कि लास्ट के 2 पेयर्स को आप क्या बोलते हो, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हो, क्योंकि ये फ्लोट करती है। ओके, चलो नाउ वी कम टू द लिम्स। अब लिम्स वाले पार्ट पे आता है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम ओनली, ठीक है। देखो, ह्यूमन बॉडी के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, एक होते हैं फोर लिम्स, दूसरे जिनको आप आर्म्स बोलते हो, और दूसरा होता है हिंड लिम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। जो हमारी थाई बोन होती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी। ओके, चलो, सबसे बड़ी बोन जो हमारी बॉडी में है वो हमारी थाई बोन होती है, जिसका नेम होता है फीमर। Now we come to girdles. Girdles क्या होते हैं? There is a pair of pectoral girdles that form the shoulder and a pair of pelvic girdles that form the hips. The upper end of the femur fits into the pelvis or hip girdle and the lower end to the knee joint below the knee and the fibula are the fibula and tibia. देखो, हमारे पास एक पेयर होता है पेक्टोरल गिर्डल्स का जो हमारा शोल्डर बनाता है, और एक पेयर होता है पेल्विक गिर्डल्स का जो हिप्स बनाता है। ओके, जो हमारे फीमर वाली जो बोन मैंने आपको बताई थी, उसका जो ऊपर वाला एंड होता है वो हमारे पेल्विस या बोलो हिप गिर्डर से अटैच होता है, और लोअर वाला जो एंड होता है वो हमारे नी का जो जॉइंट होता है, यानी कि नी से नीचे फिबुलर टीबर के साथ अटैच होता है। नाउ वी कम टू कार्टिलेज। Cartilage is an important structural component of the body. It is a firm tissue, but it is softer and much more flexible than bone. Cartilage covers the ends of the bones and provides a protective layer. क्या है? ये हमारी बॉडी का एक important structural component है। ये एक तरीके की firm tissue है जो क्या काफी सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है as compared to bone. ठीक है तो टिश्यू, लेकिन बोन से कंपेरिजन में सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। ये हमारे बोन्स के जो एंड होते हैं उनको कवर करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। जैसे कि कहाँ कहाँ जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है वहां पे, जैसे कि एल्बो, नीज और एंकल्स में, उसके बोन्स डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर, बोन्स एक दूसरे को रब ना करे, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। वर्टिब्रे, बिटवीन द वर्टिब्रे एंड द स्पाइन, स्पाइन में वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ईयर्स और नोज में होता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हमारे लंग्स में होते हैं, आप उनको एयरवेज भी बोलते हैं, वहां भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नाउ वी कम टू द टॉपिक जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, the places where 2 or more bones meet or join together are called joints. Our bodies can perform different motions because we have joints. Bones are held together at joints by band of fibrous elastic tissues called ligaments.
The ligaments hold the bones at places and prevent them from getting apart. अब देखो जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन एक दूसरे को क्या करती है, ज्वाइन करती है, उस जगह को क्या बोला जाता है, जॉइंट बोला जाता है. हमारी बॉडी में जितने भी मोशन या मूवमेंट होते हैं वो जॉइंट्स की वजह से ही होते हैं. जो बोन्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखा जाता है वो जॉइंट्स की वजह से ही रखा जाता है. ठीक है, या फिर फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यूज के बैंड्स के थ्रू इनको जोड़ा जाता है जिनको आप लिगामेंट्स बोलते हो. लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स बोन्स को होल्ड करते हैं एक जगह पर और उस जगह से इधर उधर होने से प्रिवेंट करते हैं, अपार्ट होने से, डिस्प्लेस होने से लिगामेंट्स प्रिवेंट करते हैं बोन्स. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की अगर बात करें सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. पहले होता है मूवेबल, दूसरे होता है इमूवेबल. सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूवेबल जॉइंट्स के बारे में. ठीक, मूवेबल नेम से समझ में आ रहा है वो जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करते हैं उनको हम मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है, so the joints which allow movements in the body are called movable joints. They occur in limbs which allow free movement. Movable joints usually हमारे limbs में होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होते हैं. अब मूवेबल जॉइंट्स को भी आगे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले हाइंड जॉइंट. हाइंड जॉइंट क्या होते हैं, these joint works like the hinds in the door. This type of joint allows movement in one direction only. Example, bones in the knee, elbow, fingers and toes. ये कैसा होता है, जैसे डोर के जो हाइंड्स होते हैं ना इस तरीके के होते हैं. आपने देखा होगा डोर या विंडो क्या करती है, एक ही तरफ को खुलिया बन सकती है. इस तरीके से हाइंड जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होता है. जैसे कि जो हमारी नी में जो बोन्स होती है, आप देखोगे नी या तो ऐसे जाएगा या ऊपर, इससे अलावा तो नहीं हो सकता, नहीं ऊपर तो नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर पाता है ना. और ऐसी एल्बो है, एल्बो में भी क्या होता है आपका एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है. फिंगर्स में, टोज में, यहाँ पे सब में हाइंड जॉइंट आपके प्रेजेंट होता है बिकॉज दे अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये कहाँ पे होते हैं, आपके शोल्डर और जो हिप के जॉइंट्स होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. किसकी तरह होता है, ये ऐसे होते हैं जैसे लाइक अ बॉल है ना, एक कप में एक बॉल होते हैं, इस तरीके से फिक्स होते हैं, जिनको आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हो. थर्ड है पाइवट जॉइंट. ये जॉइंट कहाँ होते हैं, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड व्हेन द स्कल मीट्स विद द फर्स्ट वर्टिब्रे. तो यहाँ हमारा वर्टिब्रे होता है, तो हमारे वर्टिब्रे, पहला वर्टिब्रे से जो स्कल जॉइंट किया जाता है, ठीक है, हमारा स्कल वाला पार्ट पहले वर्टिब्रे से जहाँ पे जॉइंट है उस वाले जॉइंट को आप क्या बोलते हो, पाइवट जॉइंट. इट अलाउज द हेड टू मूव अप एंड डाउन एंड साइडवे. यही हमारा पाइवट जॉइंट है जिसकी वजह से आप अपने हेड को क्या अप एंड डाउन और साइडवेज इस तरीके से मूव कर सकते हैं. Next, we are having gliding joint. This joint allows the bones to glide over each other. Bones of the wrist and the ankle have gliding joint. ये जो जॉइंट होता है क्या करता है, बोन्स को एक दूसरे पर ग्लाइड करने में हेल्प करता है. देखो यहाँ पे एक बोन होगी और इस हैंड की भी एक बोन होगी, इसके हेड से आप क्या कर पा रहे हो, अपने पूरे हैंड को इस तरीके से इस वाली बोन के ऊपर ग्लाइड कर रहे हो. तो जो आपके रिस्ट होती है ना, आपकी जो एंकल होती है, यहाँ पे सभी में आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलो देखो आपको गिवन है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, दिस इज हाइंड जॉइंट, दिस इज पाइवट जॉइंट, दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट. नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट व्हिच इज इमूवेबल जॉइंट. अब देखो नाम से समझ में आ रहा है वो जॉइंट जो मूव नहीं कर सकते. कहाँ कहाँ होता है, स्कल, ब्रेस्ट बोन एंड बिटवीन द रिब्स. ये जो जॉइंट होते हैं दे डू नॉट मूव एंड दे आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मस्कुलर सिस्टम. सी, मस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम किसका मिलकर बना है, मसल्स से. See, muscles are pieces of soft tissues throughout our body. Our body consists of more than 600 muscles. Muscles are attached to the skeleton. They are joined to a bone by a strong and tough band called tendons. The main work of the muscular system is to provide movement to the body along with the skeletal system. तो मसल्स क्या है, एक सॉफ्ट टिश्यू के पीसेस हैं जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. मोर देन 600 मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं. कैसे अटैच होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग और टफ बैंड होता है जिसको आप टेंडन बोलते हो, जिसके थ्रू बोन्स इसके साथ हमारे मसल्स अटैच होते हैं. जो मेन फंक्शन है मस्कुलर सिस्टम का वो क्या है, हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करना विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अब मसल्स वर्क कैसे करते हैं, देखो मसल्स ऑफ आवर बॉडी कैन पुल बोन्स बट दे कैन नॉट पुश देम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ बोन एट जॉइंट. देखो हमारी जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो क्या कर सकती है, किसी बोन को अपनी तरफ पुल कर सकती है, लेकिन पुल करने के बाद क्या नहीं कर सकती, उस बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पुश बैक नहीं कर सकती है. तो क्या करना पड़ता है, दो मसल्स रिक्वायर्ड होती है, दो मसल्स मिलकर एक बोन को मूव करवाती है किसी भी एक जॉइंट पर. मसल्स मूव बॉडी पार्ट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन स्ट्रेचिंग. मसल्स क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके या स्ट्रेच करके. When your biceps muscles in your upper arm contracts, it pulls your lower arm in towards your shoulder.
क्या होता है जब आपके अपर आर्म में जो बाइसेप वाले मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या करता है आपके लोअर आर्म को शोल्डर के पास ले आते हैं। लेकिन however when it relaxes your tricep muscles on the underside of your upper arm contracts and straightens your arm out। लेकिन जब आप फिर आप जैसे रिलैक्स करते हो तो रिलैक्स करने में जो आपके नीचे की तरफ आर्म में नीचे की तरफ ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं आपके अपर आर्म को कॉन्ट्रैक्ट करके आपके आर्म को स्ट्रेट कर देते हैं। तो इफ योर ट्राइसेप मसल्स वाज नॉट देयर योर आर्म वुड स्ट्रेट डाउन एंड परमानेंट। ठीक है, तो अगर आपके ट्राइसेप मसल्स नहीं होते तो बाइसेप मसल्स जो ऊपर आ गए थे वो नीचे नहीं वापस जा पाते। ठीक है, तो इस तरीके से दो मसल्स एक साथ मिलकर एक जॉइंट को एक बोन को मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ मसल्स। तो कितने टाइप्स के मसल्स होती हैं हमारे पास? 3 टाइप्स के मसल्स होती हैं। सबसे पहले होते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स आर skeletal muscles that contract and relax under conscious control. These muscles are found in the arms, legs and eyes. These muscles have stripes on them just like the stripes on the body of zebra. That is why they are also persuaded muscles. देखो, वॉलंटरी मसल्स हमारी स्केलेटल मसल्स होती है क्योंकि ये क्या करती हैं हमारे, सबसे पहली बात हमारे स्केलेटल से अटैच होती है। दूसरी चीज ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। दैट मीन्स इन्हें हम अपनी मतलब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, मूव करवाते हैं। हमारे आर्म्स, लेग्स, आईज में यही मसल्स प्रेजेंट होती है। जेब्रा की बॉडी पे जैसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से इन मसल्स के ऊपर स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं या स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए अपन इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू इनवॉलंटरी मसल्स। ये क्या होती है? दीज आर द मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ऐसी मसल्स जो बिना किसी कॉन्शियस कंट्रोल के मूव करती हैं उनको आप इनवॉलंटरी मसल्स कहते हो। द कॉन्ट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। These muscles are found in the walls of the internal organs like gallbladder, digestive tract and intestine etc. These muscles are for smooth muscles, they work on their own। तो ये वाली मसल्स हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करती हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम के, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके कंट्रोल में होती है ये वाली मसल्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल्स को प्रेजेंट होती है, जैसे गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन यहाँ प्रेजेंट होती है। उसके अलावा हम इन मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये अपने आप यानी कि अपने हिसाब से काम करती है। दे वर्क ऑन देयर। नाउ द लास्ट इज कार्डियक मसल्स। इनको हम माइक्रोकार्डियम भी बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ मसल। दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट। We can make our muscles strong and keep them in good shape by exercising, playing and maintaining correct posture। तो तीनों कैटेगरी में सबसे मेजर कैटेगरी ऑफ मसल्स हमारे कार्डियक मसल्स की होती हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इन्हें मायोकार्डियम भी बोला जाता है। आप अपनी मसल्स को हेल्दी रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। कैसे? क्या करके? एक्सरसाइज करके, गेम्स प्ले करके या करेक्ट पोस्चर मेंटेन करके हम मसल्स को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? See, healthy muscles let you move freely and keep your body strong. Muscles enable us to be active and exercise. They control the movement of bones. They provide movement to the internal organs for performing different activities within the body. The food moves from mouth to stomach by the movement of muscles of esophagus. Muscles also regulate body heat. देखो, healthy muscles जितनी भी होंगी आपकी बॉडी में वो आपके बॉडी को क्या फ्रीली मूव करने में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये मसल्स ही होती हैं जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखती हैं, या आप एक्सरसाइज के थ्रू अपनी मसल्स को एक्टिव रख सकते हो। आपके मूवमेंट जितने भी होते हैं बोन्स के, वो मसल्स की वजह से ही होते हैं। यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं मूवमेंट के थ्रू, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर सिस्टम की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फूड खाते हो तो आपका फूड माउथ से स्टमक तक तो जाता है, वो फूड पाइप के थ्रू जाता है जिसको आप एसोफेगस भी बोलते हो। अब वो जब ना भी आपको बेटा फूड पाइप है, एसोफेगस, वो मसल्स का ही बना है। ये मसल्स ही होती है जो खाने को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूवमेंट के थ्रू माउथ से स्टमक तक लेकर जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स मसल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा मसल्स हमारे बॉडी हीट को भी रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज केयर ऑफ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट। हम बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स की केयर कैसे कर सकते हैं? See, as you have learned that bones and joints are an important part of our body, it is important to take care of them. We can keep our bones, muscles, joints healthy in the following way. देखो, हमें इतना पता चल गया कि भाई बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी केयर करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम इन बोन्स, मसल, जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं, वो सारे मेथड्स आपको गिवन है। जैसे कि सबसे पहले ईटिंग अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड कैल्शियम एंड विटामिन डी टू मेक बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक ऐसी बैलेंस डाइट लेकर जिसमें क्या हो, आपका कैल्शियम और विटामिन डी काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो, सो दैट आपकी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग रह सके। उसके अलावा डू वेट वेरी एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, जॉगिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर।
हमें कैसी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने मसल्स को और बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग या स्टेयर्स को क्लाइंब करना, ये कुछ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं टू कीप आवर बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा स्केलेटल सिस्टम फिनिश हुआ, जहाँ पे हमने स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम दोनों की इंपॉर्टेंस को और दोनों मिलकर क्या हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, ये हमने स्टडी किया। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you everyone.